9:20 AM बिल्कुल शांत माहौल था। 9:20 AM हो गया था। मैक्लेरी बोलते हैं आई एम गोइंग टू, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इवांस बोलता है ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज़ ही। स्टीफन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो नहीं जाने वाले हैं क्या, यहीं रुकेंगे क्या। मैक्लेरी बोलते हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। स्टीफेंस बोलता है मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू, मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। इवांस बोलता है हाउ आई एम सपोज टू कॉन्सेंट्रेट माई एग्ज़ाम विथ समवन ब्रीदिंग डाउन माई नेक, मैं कैसे एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ यदि कोई मेरे सर पे बैठा रहे। ब्रीदिंग डाउन माई नेक मीन्स होता है सर पे खड़े रहना। क्राइस्ट, हे भगवान, सॉरी सर माफ़ कर दीजिए मुझे, आई डिडंट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था। द गवर्नर रेज्ड फॉर द फोन, गवर्नर फ़ोन के पास पहुंचते हैं। जैक्सन, आह गुड जैक्सन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गेट स्टीफन्स आउट ऑफ सेल, स्टीफन्स को सेल से बाहर निकाल लो। आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, शायद हम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। एज यू विश सर, जैक्सन बोलता है जैसी आपकी मर्जी सर। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, गवर्नर सेल में कुछ बातें सुनता है। हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, एक बार फिर दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ आती है। एंड हर्ड मैक्लेरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, और ये भी सुनते हैं कि मैक्लेरी अनाउंस कर रहे हैं कि अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। इट वॉज 9:25 AM, और अब 9:25 हो चुका था और एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का था, मतलब 11:25 को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। एंड देयर वॉज अ ग्रेट काम, अब यहाँ पे बिल्कुल शांति थी। एट 9:40 AM द एग्ज़ामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू, और 9:40 में एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का फ़ोन आता है। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस आस्क्ड टू स्पीक टू द गवर्नर, और एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से फ़ोन कौन करता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी करते हैं फ़ोन, उनको बात करनी रहती है गवर्नर से। द एग्ज़ामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड नो डाउट, असिस्टेंट सेक्रेटरी बोलते हैं एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, गवर्नर बोलते हैं हाँ 15 मिनट पहले ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। यस वेल, ठीक है हाँ। देयर वॉज अ करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगटन टू प्लेस इन द एग्ज़ामिनेशन पैकेज, अब असिस्टेंट सेक्रेटरी बताते हैं यहाँ पर कुछ करेक्शन स्लिप रह गया है जिसको एग्ज़ामिनेशन पैकेज में डालना था, लेकिन किसी मूर्ख ने उसको डालना भूल गया है। वेरी ब्रीफ, बहुत छोटा सा है। कुड द गवर्नर प्लीज़, गवर्नर प्लीज़ आप क्या इसको पहुंचा दोगे। यस ऑफ कोर्स, गवर्नर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन द विंड, मैं आपकी बात मिस्टर जैक्सन से करवा देता हूँ जो कि अभी डी विंग में है। होल्ड द लाइन अ मिनट, 1 मिनट के लिए लाइन में रहिए। वॉज दिस द सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फियर्ड, अब गवर्नर फिर सोचते हैं क्या ये वही चीज़ है जिसका मुझे भय था। वॉज द फ़ोन कॉल अ फेक, क्या ये फ़ोन कॉल फेक था, फर्जी था। सम सिग्नल, कोई सिग्नल तो नहीं है इसके द्वारा। सम सीक्रेट मैसेज, कुछ सीक्रेट मैसेज तो नहीं है कन्वे किया जा रहा है। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन वो इसको तुरंत चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ही डायल द नंबर ऑफ द एग्ज़ामिनेशन बोर्ड, और उन्होंने
उसको वेरीफाई करने के लिए, उनको चेक करने के लिए क्या किया, एग्जामिनेशन बोर्ड के नंबर को डायल किया। बट हर्ड ओनली द स्कैटो ब्लिप्स ऑफ द लाइन इंगेज्ड, लेकिन उन्होंने सुना केवल टूट टूट की आवाज़ आ रही थी। जब फ़ोन इंगेज रहता है तो टूट टूट की आवाज़ आती है, वैसी ही आवाज़ अभी आ रही थी। इससे वेरीफाई हो गया उनको कि ये फ़ोन फर्जी नहीं है, फेक नहीं है, क्योंकि फ़ोन किन्होंने होल्ड किया हुआ था, असिस्टेंट सेक्रेटरी ने। बट देन द लाइन वॉज इंगेज्ड वॉज नॉट इट, लाइन तो इंगेज आ रही थी। यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट, बोले हाँ इसमें कोई वो नहीं है, इंटेलिजेंसी की बात नहीं है, ये फेक कॉल नहीं है। 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell. 2 मिनट के बाद उन्होंने सेल में कुछ फुसफुसाते हुए सुना, कम्युनिकेशन, कुछ वार्तालाप सुना जो फुसफुसा रहे थे। एंड देन मैक्लेरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, और उसके बाद उन्होंने मैक्लेरी की ऊंची आवाज़ सुनी। विल यू प्लीज़ स्टॉप राइटिंग अ वाइल मिस्टर इवांस, मैक्लेरी बोल रहे थे, मिस्टर इवान क्या आप थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर देंगे। एंड लिसन केयरफुली, और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 021-1 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। अब मैक्लेरी बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं उन लोगों ने जो जर्मन के हैं ऑफ़र किया है कि 021-1 में जो शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, इसमें कुछ करेक्शन है, उसको करना है, आपको कुछ सुधार करना है ऑन पेज 3 लाइन 15, पेज नंबर 3 और लाइन 15 में आपको करेक्शन करना है। द फोर्थ वर्ड शुड रीड गोल्डनिन, नॉट गोल्डनिन। उन्होंने बताया कि जो फोर्थ वर्ड है उसमें उसको गोल्डनिन रीड करना है, गोल्डनी नहीं। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड जूम गोल्डनिन लोवेन, और पूरा फ्रेज को आपको पढ़ना है जूम गोल्डनिन लोवेन, ऐसा रीड करना है, नॉट जूम गोल्डनी लोवेन। जूम गोल्डनी लोवेन नहीं रीड करोगे, बल्कि जूम गोल्डनिन लोवेन रीड करना है आपको। आई विल रिपीट दैट, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसा मैक्लेरी ने सजेस्ट किया इवांस को। द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल, गवर्नर ये सब बात सुन रहे थे और स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, और उन्होंने खुद ने ही 6th क्लास में जर्मन की क्लास अटेंड की थी, जर्मन सीखा था। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, और इन्होंने उनको याद आया कि वो भी ये सब पढ़े थे, एग्रीमेंट ऑफ एडजेक्टिव जो ग्रामर का चैप्टर है उसको इन्होंने भी रीड किया था। एंड सो डिड मैक्लेरी, और मैक्लेरी ने भी ये सब पढ़ा है। बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, और उनका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा था कि उससे पता चल रहा था कि बहुत इम्प्रेसिव प्रोनाउंसिएशन है, और मैक्लेरी भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। बट वॉट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस के बारे में अब क्या बोला जाए। ही प्रोबेबली डिड नॉट नो वॉट एन एडजेक्टिव वॉज, शायद इवांस को तो ये पता भी ना हो कि एडजेक्टिव है क्या चीज़। द फोन रैंग अगेन, फिर से फ़ोन बजता है। द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, अब जो फ़ोन है मजिस्ट्रेट कोर्ट से आता है। दे नीडेड अ प्रिजन वैन, उनको एक प्रिजन वैन की ज़रूरत रहती है। एंड अ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर, और प्रिजन ऑफिसर की ज़रूरत रहती है उनको। रिमांड केस, और रिमांड केस रहता है किसी को फिर से जेल में डालना रहता है। एंड विद इन 2 minutes द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट
कुड बी अ हॉक्स, कहीं ये थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए गवर्नर सोचने लगते हैं, उनको आश्चर्य होता है और सोचने लगते हैं कहीं ये हॉक्स तो नहीं है, छल कपट तो नहीं हो रहा है, कोई साजिश तो नहीं हो रही है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, उसके बाद फिर वो अपने आप से बोलने लगे अरे इतना मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगनिंग टू रन राइट, और अब उनकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, बहुत दौड़ रही है, बहुत शक कर रहे हैं वो, ऐसा वो खुद सोचने लगे इवांस। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर स्टीफेंस हैड dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. अब इवान जो है स्टीफेंस जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर हैं और उनका काम था उस पीप होल से झांक के देखना। तो वो हर एक मिनट में उस पीप होल से झांक करके देखते थे कि अंदर में क्या हो रहा है। एंड आफ्टर दैट एवरी 2 मिनट्स, उसके बाद फिर हर 2 मिनट में देखते थे कि अंदर में क्या हो रहा है। At 10:45 a.m. everything was still all right as he looked through the peephole once more. और 10:45 तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, वो पीप होल से झांक के देखते थे बार बार और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। It took 4 or 5 seconds, ज़्यादा समय नहीं लगता था, बस 4 या 5 सेकंड ही लगता था उनको झांक के देखने में और अंदर क्या हो रहा है ये पता करने में। नो मोर, ये 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। वॉट वॉज द पॉइंट, क्या मतलब है, वही वही चीज़ देखना पड़ता था उनको। इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस सेम, और हमेशा उनको वही वही चीज़ दिखाई देती थी। इवांस, क्या देखते थे वो इवांस? हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, इवांस जो है अपने होठों के बीच में पेन को रखे रहता था। सैट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टूवर्ड्स द डोर, और बिल्कुल घूरते रहते थे, नज़र टकटकी लगा दिए रहते थे डोर की तरफ सामने में। इट सीम्ड सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, और इसे देखकर इवांस को देख के लगता था कि वो सीरियसली कोई इंस्पिरेशन की तलाश कर रहा है, कुछ सोच रहा है। एंड अपोजिट हिम मैकलियरी, उनके जस्ट अपोजिट में मैकलियरी बैठे हुए थे, सीटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ। एस्क्यू मीन्स होता है थोड़ा सा तिरछे होकर के बैठे हुए थे, टेबल से थोड़ा तिरछे होकर बैठे थे। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, सेमी प्रोफाइल मीन्स होता है तिरछा चेहरा, फेस का जो चेहरा है तिरछा, तो वो थोड़ा तिरछा चेहरा लेकर के बैठे हुए थे, सेमी प्रोफाइल फेस में बैठे हुए थे। हिज हेयर एज स्टीफेंस हैड नोटिस्ड अर्लियर, जैसे स्टीफन ने पहले नोटिस किया कि उनके बाल कैसे थे। अमेचुरली क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द क्लैप, बहुत छोटे छोटे स्कैल्प, उनके बाल बहुत छोटे छोटे थे। हिज आइज बिहाइंड द पेबल lenses peering short sightedly at the church times, और मोटे मोटे जो लेंस वाले जो स्पेक्टिकल्स चश्मे पहने हुए थे और द चर्च टाइम्स पढ़ रहे थे, अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे वो। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लैरिकल कॉलर, और उनका जो राइट इंडेक्स फिंगर था वो क्लैरिकल कॉलर में दबा हुआ था। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, और उनके नेल्स जो हैं बहुत अच्छे से साफ सुथरे थे, अच्छे से कटे हुए थे। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, और वो अपने हाथों से अपने ब्लैक बियर्ड को, दाढ़ी को, काली दाढ़ी को सहला रहे थे। एट 10:50 AM